अहंकार स्वयं की हार का कारण बन जाता है, तो व्यक्ति को किसी भी बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए। और एक बात कुछ लोगों को स्मरण रखनी आवश्यक है, बुरे कर्मों का परिणाम सदैव बुरा ही होगा। तो ये थी हमारी नाट्य कथा। अब इसके पश्चात आइए होली का दहन करते हैं। बलराम, कहां जा रहे हो पुत्र? आज इस शुभ अवसर पर हमारे मध्य हमारी नवनिर्वाचित मुखिया राधा रानी उपस्थित है, तो क्यों ना होली का दहन भी उन्हीं के कर कमलों से करवाया जाए। दाव कहां? किसके हाथ में ज्वाला थमाने जा रहे हैं आप? भूल गए? इस वर्ष होली का दहन का अधिकार मुझे प्राप्त हुआ है, तो दहन तो मैं ही करूंगा। क्यों? तुम क्यों जलाओगे होली? मैं क्यों नहीं? क्षमा कीजिए राधा रानी, किंतु इसे न्याय कहते हैं। परिश्रम मैंने किया है, मैंने सारी लकड़ियां लाई, मैंने इतना कुछ किया, तो आप क्यों होली जगह जलाओगे? तो ऐसा कभी होता है क्या? बरसाना की नहीं मुखिया, मैं, इसलिए होली मैं ही जलाऊंगी। अरे दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? देखा जाए तो दोनों अपनी जगह उचित कह रहे हैं। ठीक है, फिर दोनों साथ में दहन करते हैं, और क्या। अच्छा, अब समझा ये सारा खेल। राधा रानी, तो संपन्न हुआ होली का दहन। अहंकार पर चढ़ गया प्रेम और भक्ति का रंग। अब पवित्र रंगे मन के साथ कल खेली जाएगी रंगों की होली। कल बरसाना और वृंदावन साथ मिलकर मनाएंगे रंगों की होली। बिल्कुल नहीं, इस वर्ष मेरे संग होली खेलने से तो तुम वंचित ही रह जाओगे कृष्ण। जो राधा से न रंगे वो कृष्ण का,
राधा आएगी, कृष्ण को रंगने नहीं, कृष्ण में रंगने। राधा से मिठाई तो तुमने छीन ली कृष्ण, किंतु मुझसे मेरी राधा कभी नहीं छीन पाओगे। बात तो आपने सत्य की बड़े भैया, राधा को तो मैं छीन नहीं सकता, क्योंकि जो पहले से ही मेरा है उसे भला मैं छीनूंगा किससे, और भला क्यों? क्रोध की अग्नि में जल रहे हो हैं, किंतु तुम्हें ऐसा प्रतीत नहीं होता क्या कि इस समय तो तुम्हें पश्चाताप की अग्नि में जलना चाहिए? कैसा पश्चाताप? हमें सब पता है क्या पता है तुम्हें? कि तुमने बृषभान काका के प्राण लेने का प्रयास किया। क्या प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? हाँ, तुम्हें क्यों देंगे? सारे गांव वालों के सामने देंगे। बलराम, सुनो सुनो सुनो, सारे गांव वाले सुनो, आयन को आप सभी से आज कुछ कहना है। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहना है मुझे। अच्छा, तुम बताते हो सबको, अन्यथा मैं बताऊं? बलराम, मुझे क्रोध मत दिलाओ आयन। उचित यही होगा बड़े भैया कि आप ही कह दो। यदि दाऊ को क्रोध आ गया ना, तो नारायण की सौगंध मैं भी नहीं रोक सकता। सुनिए सभी, आयन तो स्वयं ये बता नहीं पाएगा, इसीलिए मैं ही बता देता हूं कि आयन ही है वो जिसने होली के रंगों का प्रबंध करने का दायित्व लिया है। आयन ने यह प्रण लिया है कि होली के सारे रंगों का प्रबंध वो स्वयं करेगा। इसीलिए बरसाना या वृंदावन के किसी भी व्यक्ति को रंग बनाने अथवा खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। है ना आयन? हाँ, इस बार किसी को भी रंग लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े भैया के लिए तालियां बजाई जाए। रही बात बताने की, तो वो हम स्वयं बता सकते हैं, पर हम नहीं बताएंगे। ये सत्य तुम स्वयं प्रकट करोगे। और रही बात तुम्हारे पापों की, नियति उसका फल तुम्हें अवश्य देगी, अति शीघ्र देगी। अच्छा, तो एक बात तुम भी समझ लो कृष्ण, रंगों का प्रबंध तुम्हें कर दूंगा, किंतु तुम्हें मेरी राधा को रंगने नहीं दूंगा। और यदि मैं राधा को रंग दूं तो मेरे मुख पर काले कमल का पूरे गांव के 7 चक्कर कटवाना, किंतु यदि मैं विजयी हुआ तो यही हार तुम्हारा होगा। तो बोलो कृष्ण, स्वीकार है? स्वीकार है।